नमस्कार दोस्तों। आज 8 मार्च 2026 का वह ऐतिहासिक दिन है जिसे क्रिकेट की दुनिया में युगों युगों तक याद रखा जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख से भी अधिक दर्शकों के शोर के बीच भारत और न्यूजीलैंड की टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के महाफाइनल में आमने सामने थीं। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय सलामी जोड़ी आज किस कदर तबाही मचाने वाली है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वह ऐतिहासिक पिच, जो आज नियति और क्रिकेट के नए कीर्तिमानों की गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार थी, उस पर भारत की पारी का आगाज किसी महाकाव्य के पहले अध्याय जैसा था। जब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी ने मैदान पर कदम रखा तो 1.25 लाख दर्शकों का शोर साबरमती के तट तक गूंज उठा था। पारी के पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी गेंदबाज मैट हेनरी ने अपनी सधा हुआ गेंदबाजी से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन संजू सैमसन आज किसी और ही इरादे से क्रीज पर उतरे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर बिना किसी विशेष फुटवर्क के संजू ने अपनी कलाइयों और शरीर के ऊपरी हिस्से की ताकत का ऐसा अद्भुत संतुलन दिखाया कि एक लेंथ बॉल को खड़े खड़े मिड ऑन के ऊपर से 90 मीटर लंबा भीमकाय छक्का जड़कर अपना और भारत का खाता खोला। यह शॉट न्यूजीलैंड के लिए एक चेतावनी थी कि आज का दिन उनके लिए आसान नहीं होने वाला। इसके बाद कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपने सरप्राइज हथियार जैकब डफी को गेंद थमाई, जिन्हें आज के बड़े मुकाबले के लिए विशेष रूप से टीम में शामिल किया गया था। लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। डफी के पहले ही ओवर की शुरुआती गेंदों पर अभिषेक ने 2 कड़क और कलात्मक चौके जड़कर न्यूजीलैंड की रणनीति की धज्जियां उड़ा दी। असली रोमांच तो तीसरे ओवर में शुरू हुआ, जब न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन आक्रमण पर आए। फर्ग्यूसन की 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार का जवाब भारतीय बल्लेबाजों ने निडर होकर छक्कों से दिया। इस ओवर में अभिषेक ने एक स्लॉट बॉल को अपनी पूरी शक्ति के साथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचाया, तो वहीं संजू ने फर्ग्यूसन की अतिरिक्त गति का फायदा उठाते हुए एक लीडिंग एज के जरिए गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए भेज दिया। भारतीय बल्लेबाजी के इस प्रलयकारी आक्रमण का ही नतीजा था कि मात्र 4 ओवरों के भीतर ही भारत ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वह उमस भरी शाम गवाह थी एक ऐसे ऐतिहासिक तांडव की जिसे आने वाली कई पीढ़ियां एक लोक कथा की तरह याद रखेंगी। पावर प्ले के अंतिम 2 ओवरों में तो अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी का वह रौद्र, विनाशकारी और प्रलयकारी रूप दिखाया, जिसने न्यूजीलैंड के पूरे खेमे में एक भयावह सन्नाटा फैला दिया था। उन्होंने कीवी टीम के सरप्राइज हथियार जैकब डफी को एक बार फिर निर्दयता के साथ अपना निशाना बनाया और मैदान के हर मुमकिन कोने में बाउंड्री की ऐसी मूसलाधार बौछार कर दी कि डफी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी ओवर के दौरान जब पूरा स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा था, अभिषेक ने मात्र 18 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। यह केवल एक अर्धशतक नहीं था, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के सुनहरे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला सबसे तेज और सबसे प्रभावशाली आक्रमण था। अभिषेक शर्मा ने डफी की गेंदों पर छक्कों और चौकों की जो निर्दयी बारिश शुरू की, उसने न्यूजीलैंड के उस विश्व स्तरीय और सधे हुए गेंदबाजी आक्रमण को किसी साधारण स्थानीय क्लब टीम की तरह असहाय बना दिया। कीवी गेंदबाज मैदान पर ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आ रहे थे और जैकब डफी तो पूरी तरह से दिशाहीन और मानसिक रूप से टूट चुके थे। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के पास अभिषेक की इस प्रचंड आक्रामकता का कोई तोड़, कोई जवाब या कोई रणनीति शेष नहीं बची थी। जब पावर प्ले के पहले 6 ओवर समाप्त हुए तो स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 76 रन के उस जादुई आंकड़े तक पहुंच चुका था, जो इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड के मनोबल की रीढ़ तोड़ने के लिए काफी था। अहमदाबाद का चप्पा चप्पा उस समय अभिषेक अभिषेक के नारों से किसी सक्रिय ज्वालामुखी की तरह गूंज रहा था। हालांकि जैसे ही खेल का 7वां ओवर शुरू हुआ, क्रिकेट की उस जानी मानी अनिश्चितता ने एक करवट ली। स्पिनर रचिन रविंद्र को आक्रमण पर लगाया गया और उनकी पहली ही गेंद, जो कि जानबूझकर ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक लुभावनी वाइड गेंद फेंकी गई थी, मैच का रुख बदल गई। अभिषेक, जो उस समय 7वें आसमान पर खेल रहे थे, उसे छेड़ने के चक्कर में अपने नियंत्रण से थोड़ा भटक गए। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेटकीपर टिम साइफर्ट ने बिना कोई गलती किए एक आसान सा लेकिन कीमती कैच लपक लिया। इसी के साथ अभिषेक शर्मा की उस तूफानी, अविश्वसनीय और प्रलयकारी पारी का अचानक अंत हो गया।
भले ही अभिषेक 52 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम को वह ठोस और विस्फोटक शुरुआत दे दी थी जिसकी कल्पना आज सुबह करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमी कर रहे थे। जब यह युवा योद्धा पवेलियन की ओर वापस लौट रहा था तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों का हुजूम उनके सम्मान में एक साथ खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि उसकी गूंज पूरे अहमदाबाद शहर में सुनाई दे रही थी। न्यूजीलैंड को अपनी पहली सफलता तो मिल गई थी, लेकिन तब तक भारतीय सलामी जोड़ी ने एक ऐसे विशाल और अभेद्य स्कोर की नींव रख दी थी जिसके गहरे और डरावने साए में कीवी टीम अब धीरे धीरे दबती जा रही थी। अभिषेक शर्मा के एक तूफानी और प्रलयकारी प्रस्थान के बाद जब 1.25 लाख दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं, तब मैदान पर कदम रखा पॉकेट डायनेमो के नाम से विख्यात ईशान किशन ने। ईशान के चेहरे पर वह चिर परिचित निडरता और आंखों में विश्व विजेता बनने का जुनून साफ झलक रहा था। उन्होंने क्रीज पर आते ही न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद स्पिन हथियारों रचिन रविंद्र और कप्तान मिचेल सेंटनर के खिलाफ बिना किसी हिचकिचाहट के मोर्चा खोल दिया। ईशान ने अपनी पहली कुछ गेंदों से ही यह स्पष्ट कर दिया कि अभिषेक के जाने से भारतीय रनों की रफ्तार में रत्ती भर भी कमी नहीं आने वाली है। दूसरी ओर शाही बल्लेबाज संजू सैमसन अपनी उस क्लास और नजाकत भरी बल्लेबाजी को एक अलग ही स्तर पर ले जा चुके थे। संजू ने मिचेल सेंटनर की एक सलीके से डाली गई गेंद को हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेला और एक चुस्त सिंगल लेकर अपना लगातार तीसरा T20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही संजू का बल्ला हवा में उठा, डगआउट में बैठे कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच राहुल द्रविड़ अपनी सीटों से उछल पड़े और पूरा भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। संजू की इस ऐतिहासिक पारी में वह राजसी क्लास और तकनीकी श्रेष्ठता थी जिसे देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से दिशाहीन और बेबस नजर आ रहे थे। अहमदाबाद का हर कोना संजू के गगनभेदी नारों से किसी ज्वालामुखी की तरह गूंज रहा था। असली तबाही का मंजर तो तब शुरू हुआ जब 11वें ओवर में कीवी टीम के सबसे मुख्य और तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को कप्तान सेंटनर ने एक हताश कोशिश के तहत वापस बुलाया, लेकिन संजू सैमसन ने उनके इस निर्णय को एक भयानक दुस्वप्न में बदल दिया। संजू ने फर्ग्यूसन की पहली ही शॉर्ट पिच गेंद को भांप लिया और उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स की सबसे ऊपरी कतार में भीमकाय छक्के के लिए भेज दिया। फर्ग्यूसन अभी संभल भी नहीं पाए थे कि संजू ने अगली ही गेंद को सीधे साइड स्क्रीन की ओर एक दर्शनीय और रॉकेट की रफ्तार वाले छक्के में तब्दील कर दिया। लॉकी फर्ग्यूसन, जो न्यूजीलैंड के सबसे बड़े मैच विजेता माने जाते थे, उनकी हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मात्र 10 गेंदों के भीतर ही 43 रन लुटा दिए थे और वे मैदान पर पूरी तरह हक्के बक्के खड़े थे। इसके बाद 12वें ओवर की बारी थी, जहां ईशान किशन ने अपना असली गियर बदला। उन्होंने अनुभवी मैट हेनरी की एक चतुर स्लोअर बॉल को बड़ी चतुराई से भांपा और क्रीज का इस्तेमाल करते हुए उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और गूंजते हुए छक्के के लिए उड़ा दिया। ईशान का आत्मविश्वास इस समय 7वें आसमान पर था। उन्होंने न केवल कीवी गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल किया, बल्कि उनके दिमाग के साथ शतरंज के खिलाड़ी की तरह खेलना शुरू कर दिया था। कीवी फील्डर केवल बाउंड्री की ओर भागते हुए गेंद को स्टैंड्स में गिरते देख रहे थे। जब खेल के 13 ओवर समाप्त हुए तो स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर एक विकेट पर 171 रन के एक अत्यंत विनाशकारी और डरावने योग तक पहुंच चुका था। संजू सैमसन मात्र 39 गेंदों पर 69 रनों की एक निडर और शाही पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें 5 दर्शनीय चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वहीं दूसरे छोर पर ईशान किशन मात्र 18 गेंदों पर 42 रनों की आतिशी और बेखौफ पारी खेलकर उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे। भारत का करंट रन रेट 13.15 के उस अविश्वसनीय आंकड़े को छू रहा था जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने वर्ल्ड कप के फाइनल में की होगी। अहमदाबाद की वह सुनहरी और ऐतिहासिक शाम अब पूरी तरह से तिरंगे के साए में नीली हो चुकी थी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अब मैदान पर केवल औपचारिकता निभाते हुए नजर आ रहे थे और उनके चेहरे की लाचारी साफ बयां कर रही थी कि वे हार मान चुके हैं। भारतीय बल्लेबाजों ने इन शुरुआती 13 ओवरों में ही उस विशालकाय और अपराजेय पहाड़ जैसे स्कोर की मजबूत नींव रख दी थी, जहां से अब विश्व विजेता की वह सुनहरी ट्रॉफी भारत के हाथों से छीनना न्यूजीलैंड के लिए किसी चमत्कार से भी परे और नामुमकिन लग रहा था। 13 ओवरों की समाप्ति पर भारत का स्कोर एक विकेट पर 171 रन था और क्रीज पर संजू सैमसन और ईशान किशन की जोड़ी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए काल बनी हुई थी।
लेकिन दोस्तों, असली रोमांच, असली ड्रामा और विकेटों का पतझड़ तो 13वें से 18वें ओवर के बीच देखने को मिला, जिसने इस फाइनल की पटकथा को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। आइए जानते हैं 29 गेंदों का पूरा और विस्तृत रोमांच। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का वातावरण उस समय अपनी चरम सीमा पर था जब 14वें ओवर की शुरुआत न्यूजीलैंड के युवा सनसनी रचिन रविंद्र ने की। इस ओवर की शुरुआती 3 गेंदें काफी सधी हुई और किफायती रहीं, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कीवी गेंदबाज रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने में सफल हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो विध्वंसक मंजर देखने को मिला, उसने कीवी टीम के होश फाख्ता कर दिए। क्रीज पर मौजूद संजू सैमसन ने ओवर की चौथी गेंद की लेंथ को जल्दी भांपा और उसे सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। यह केवल एक शॉट नहीं था, बल्कि इस T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारत की ओर से लगाया गया 100वां छक्का था, जिसने भारतीय बल्लेबाजी के प्रभुत्व को प्रमाणित कर दिया। संजू यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी कलात्मकता का परिचय देते हुए क्रीज में थोड़ा पीछे हटकर और एक पैर पर अपना पूरा भार संतुलित करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़ दिया। रचिन रविंद्र दबाव में नजर आ रहे थे और उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद को बल्लेबाज की पहुंच से दूर वाइड फेंकने का प्रयास किया, लेकिन संजू आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने गेंद की पिच तक पहुंचते हुए उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ी नजाकत के साथ उड़ा दिया और लगातार 3 छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को उन्माद से भर दिया। अगले ओवर में पॉकेट डायनेमो ईशान किशन ने मोर्चा संभाला और कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर को अपने निशाने पर लिया। ईशान ने सेंटनर की एक फ्लैट गेंद को मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के बीच पहुंचाया और फिर अगली गेंद पर सूझबूझ भरा सिंगल लेकर मात्र 25 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही अर्धशतक पूरा हुआ, ईशान ने अपना बल्ला ऊपर उठाया और आसमान की ओर देखते हुए हाथ के इशारे से अपने इस 50 का भावुक जश्न मनाया। 15वें ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान ने सेंटनर को एक करारा स्ट्रेट ड्राइव लगाया, जो बिजली की रफ्तार से चौके के लिए निकल गया और इसी के साथ भारत का स्कोर 180 के पार पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की इस महागाथा में असली और सबसे बड़ा धमाका 16वें ओवर में होना बाकी था, जब अनुभवी जेम्स नीशम को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। इस ओवर ने अहमदाबाद के 1.25 लाख दर्शकों को एक पल के लिए सन्न कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद एक लो फुल टॉस थी, जिस पर संजू सैमसन ने एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद हवा में ऊंची तो गई, लेकिन बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद विकल्प खिलाड़ी कोल मैककॉन्ची ने अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए एक अद्भुत डाइविंग कैच लपक लिया। संजू भले ही अपने व्यक्तिगत शतक से मात्र 11 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी 46 गेंदों की इस क्लास पारी ने भारत को एक ऐसे सुरक्षित और मजबूत मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां से हार की कल्पना करना भी कठिन था। पूरा अहमदाबाद अभी संजू की विदाई के गम और सम्मान में तालियां बजा ही रहा था कि नीशम ने अपना जादू जारी रखा। ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन भी नीशम की एक और फुल टॉस पर गच्छा खा गए और लॉन्ग ऑन पर खड़े मार्क चैपमैन को एक सीधा कैच थमा बैठे। स्टेडियम में पसरे सन्नाटे को चीरते हुए अगली ही गेंद पर वह हुआ जिसकी किसी भारतीय ने कल्पना नहीं की थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और अपनी पहली ही गेंद पर अपना पसंदीदा शॉर्ट आर्म जैब शॉट खेलने के प्रयास में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर रचिन रविंद्र के हाथों लपके गए। सूर्या गोल्डन डक पर आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे और जेम्स नीशम ने एक ही जादुई ओवर में 3 बड़े विकेट चटकाकर अहमदाबाद के इस मैदान पर वैसी ही डरावनी खामोशी फैला दी थी जैसी कभी वानखेड़े के ऐतिहासिक मुकाबलों में देखी गई थी। न्यूजीलैंड ने अपनी हारती हुई बाजी में एक नई जान फूंक दी थी और मैच अब एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा था। इसके बाद क्रीज पर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की जोड़ी थी। 17वें ओवर में जैकब डफी की गेंद पर तिलक वर्मा को एक बड़ा जीवनदान मिला जब फिन एलन ने बैकवर्ड पॉइंट पर उनका एक आसान सा कैच टपका दिया। तिलक ने इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए एक रन लिया और स्ट्राइक हार्दिक को दी। न्यूजीलैंड ने यहां से अपनी फील्डिंग में काफी बदलाव किए। 18वां ओवर एक बार फिर जेम्स नीशम लेकर आए। इस ओवर में कुंग फू पांड्या ने अपना जलवा दिखाया। ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक ने एक जोरदार पुल शॉट खेला। गेंद बाउंड्री की ओर गोली की रफ्तार से जा रही थी। डीप मिड विकेट पर खड़े ग्लेन फिलिप्स ने हवा में उड़ते हुए एक हाथ से गेंद को पकड़ने की अविश्वसनीय कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों को छिटक कर चौके के लिए निकल गई। हार्दिक ने इस ओवर में अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया और स्ट्राइक अपने पास रखी। 18 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 220 रन पहुंच चुका था। हार्दिक पांड्या 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि तिलक वर्मा 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे।
भारत का रन रेट 12.22 का था और न्यूजीलैंड ने नीशम के उस जादुई ओवर की बदौलत मैच में थोड़ी वापसी जरूर की थी, लेकिन भारत अभी भी एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर था। स्टेडियम का तापमान अब बढ़ चुका था क्योंकि अगले 2 ओवरों में अक्षर पटेल और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाजों का आना अभी बाकी था। 18 ओवरों की समाप्ति पर भारत का स्कोर 4 विकेट पर 220 रन था और पूरा स्टेडियम सांसें थामे खड़ा था, क्योंकि अब पारी के वे अंतिम 12 गेंदें आने वाली थीं जो तय करने वाली थीं कि न्यूजीलैंड के सामने लक्ष्य का पहाड़ कितना ऊंचा होगा। इन अंतिम 2 ओवरों का रोमांच इतना गहरा था कि क्रिकेट के गलियारों में इसे अहमदाबाद का प्रलय कहा जाने लगा। 19वें ओवर की जिम्मेदारी न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी के कंधों पर थी। इस ओवर की पहली ही गेंद पर कुंग फू हार्दिक पांड्या ने अपने इरादे साफ कर दिए। हेनरी ने एक लेग साइड पर फ्लिक करने वाली फुल टॉस फेंकी और हार्दिक ने बिना कोई गलती किए उसे पूरी ताकत से डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार और चपट्टी छक्के के लिए भेज दिया। गेंद बाउंड्री के ठीक पार गिरी और भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा, लेकिन अगली ही गेंद पर मैट हेनरी ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने एक ऑफ कटर धीमी बाउंसर फेंकी जो उम्मीद से थोड़ा ज्यादा उछली। हार्दिक पांड्या ने उसे फ्लैट बैट से कवर्स के ऊपर से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में काफी ऊंची टंग गई। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपका और हार्दिक को पवेलियन लौटना पड़ा। हार्दिक अपनी इस विदाई से बेहद निराश थे और बाउंड्री कुशन पर बल्ला मारते हुए अपनी झुंझलाहट जाहिर कर रहे थे। हार्दिक के जाने के बाद मैदान पर आए विशालकाय कद के पावर हिटर शिवम दुबे। अब क्रीज पर 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा और शिवम दुबे मौजूद थे। हार्दिक के विकेट के बाद ऐसा लगा था कि रनों की गति धीमी पड़ जाएगी, लेकिन असली तबाही तो अब शुरू होनी थी। 20वें और अंतिम ओवर के लिए मिचेल सेंटनर ने एक बार फिर जेम्स नीशम पर भरोसा जताया, जिन्होंने अपने पिछले ओवर में 3 विकेट लेकर टहलका मचाया था। नीशम की पहली ही गेंद एक फुल लेंथ डिलीवरी थी, जिसे शिवम दुबे ने बड़ी नजाकत और ताकत के साथ मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्ट किया। मिचेल सेंटनर ने पीछे दौड़ते हुए अपने बाएं हाथ से गेंद को पकड़ने की अविश्वसनीय कोशिश की। गेंद उनके हाथ से टकराई और उनके चेहरे के पास से छिटक कर बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। सेंटनर बेबस होकर जमीन पर लेट गए। अगली गेंद पर नीशम ने वापसी के लिए एक धीमी गेंद डाली, लेकिन शिवम दुबे ने अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाते हुए उसे मिड विकेट के ऊपर से एक भीमकाय और राक्षसी छक्के के लिए भेज दिया। स्टेडियम का शोर अब आसमान चीर रहा था। नीशम पूरी तरह से दबाव में थे और उन्होंने तीसरी गेंद एक वाइड हाफ वॉली फेंक दी। शिवम दुबे ने अपने पैर फैलाए और उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बिना किसी परेशानी के छक्के के लिए स्टैंड्स में पहुंचा दिया। डगआउट में बैठे अक्षर पटेल और पूरी टीम इंडिया खड़े होकर तालियां बजा रही थी। चौथी गेंद नीशम ने लेग स्टंप पर शॉट फेंकी, जिसे दुबे ने बड़ी आसानी से पुल करते हुए फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। इसी के साथ भारत का स्कोर 250 के पार पहुंच चुका था, जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। अंतिम गेंद पर नीशम ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन वह डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चली गई और शिवम दुबे ने एक और चौका बटोरकर भारतीय पारी का अंत गौरवशाली तरीके से किया। शिवम दुबे मात्र 8 गेंदों पर 26 रनों की एक ऐसी विध्वंसक पारी खेलकर नाबाद लौटे जिसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का मानसिक संतुलन हिला दिया था। दूसरी ओर तिलक वर्मा भी 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर डटे रहे। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर भारत का स्कोर 5 विकेट पर 255 रन पहुंच चुका था। संजू सैमसन की 89 रनों की शाही पारी, ईशान किशन का 50, अभिषेक शर्मा का तूफानी अर्धशतक और अंत में शिवम दुबे के उस 4-4-6-6-4 के तांडव ने अहमदाबाद की मिट्टी पर एक ऐसा हिमालयी लक्ष्य खड़ा कर दिया था जिसे पार करना न्यूजीलैंड के लिए लगभग नामुमकिन लग रहा था। पूरा स्टेडियम अब तिरंगे के साए में डूबा हुआ था और हर भारतीय प्रशंसक को यह विश्वास हो चुका था कि आज विश्व विजेता का ताज भारत के ही सिर सजेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात करी है फर्स्ट इनिंग की हाइलाइट्स के बारे में। फर्स्ट इनिंग की हाइलाइट में आपने देखा होगा कि कैसे इंडियन क्रिकेट टीम ने डोमिनेट किया न्यूजीलैंड की टीम पे। न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता और ये कोई नई बात नहीं है कि हम टॉस हार गए। इंडियन क्रिकेट टीम इज़ नॉन फॉर लूजिंग टॉस। संजू सैमसन जो ओपन करने आए थे अभिषेक शर्मा के साथ, उन्होंने एक रिमार्केबल इनिंग खेली आज। अभिषेक शर्मा ने इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। 19 गेंदों के अंदर उनकी हाफ सेंचुरी हो चुकी थी। फिर वो 21 गेंदों में 52 रन बना कर गए। 46 गेंदों में उन्होंने बनाए 89 रन संजू सैमसन ने। ये ओपनिंग पेयर जब हमारा इतने रन बनाएगा
तो जाहिर सी बात है टीम का कॉन्फिडेंस, उसका मोराल 7वें आसमान पे पहुंच जाना था, और ऐसा हुआ भी है। इसके बाद ईशान किशन ने 25 गेंदों में 54 रन लगाए, हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों में 18 रन लगाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शिवम दुबे ने 8 गेंदों में 26 रन लगाए 325 के स्ट्राइक रेट से। 2 छक्के 3 चौकों के साथ हम 20 ओवर में पहुंचे 255 पर, यानी कि 256 का टारगेट हमने दिया न्यूजीलैंड की टीम को। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, बाउंड्रीज छोटी नहीं है वानखेड़े की तरह, तो मुश्किल होगा चेस करना। इनफैक्ट इस मैदान को श्रापित भी माना जाता है। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के जब क्रूशल मैचेस यहाँ पे होते हैं तो मोस्टली चेस करने वाली टीम पीछे हो जाती है और बुरी तरीके से हारती है। अब मैच कांटे की टक्कर अगर न्यूजीलैंड की टीम बनाती है तभी ज़्यादा मज़ा आएगा, अदरवाइज़ तो हमें पता है कि इंडिया इस मैच का क्लियर विनर है। लेकिन इस बैटिंग के 2 फ़ायदे हैं। एक तो न्यूजीलैंड के सर पर फाइनल का प्रेशर अब 10 गुना हो चुका है, 2 गुना भी नहीं। और दूसरा ये कि इंडियन क्रिकेट टीम जितने भी रन क्यों ना लुटा ले, मैच कितना ही क्यों ना खिंच जाए, अगर 250 तक भी न्यूजीलैंड बना देगी हम तब भी इसे बचा सकते हैं, हमारे गेंदबाज मेहनत करें तो। बाकी आप सभी को इंडिया की कंट्रोल्ड बैटिंग कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बताना, और ऐसी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लेना।